बौद्ध भिक्षु तांग और उनके 3 शिष्यों की पश्चिम यात्रा की कहानी प्राचीन काल से ही मशहूर है। इस दौरान वो अनगिनत कठिनाइयों और यातनाओं से गुजरे। अनेक दुश्मनों के साथ ही कई खूंखार जीव जंतुओं एवं राक्षसों का सामना करते हुए अपने पश्चिम दिशा यानी भारतवर्ष की यात्रा की तरफ बढ़ते गए। उनकी इस यात्रा का बस एक ही उद्देश्य था, भारत से भगवान बुद्ध के ज्ञान शास्त्र को प्राप्त कर संसार को जीवन मृत्यु के भय से भय मुक्त करना। और आखिरकार वे इस यात्रा में सफल हुए और इस कहानी जर्नी टू द वेस्ट का सूत्रधार और मुख्य नायक था मंकी किंग। ब्रह्मांड की रचना के साथ ही पानगु के निर्माण के बाद से दुनिया को 4 दिशाओं एवं कई महाद्वीपों के रूप में विभाजित किया गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा में कई द्वीप खंडों के साथ ही अनंत महासागर भी है, जिनमें विभिन्न प्राणियों का लोक है। समुद्र के मध्य में स्थित ऐसा ही एक लोक है जिसका अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग लोक से भी मोहक है, जिसे फल एवं फूलों की पर्वत श्रृंखला यानी भूगो पर्वत कहते हैं। अरे भाई लंगूर, कैसी आवाज थी? भूकंप तो नहीं है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसा तूफान है ये? भूकंप तो नहीं है ये? क्या हो रहा है महाराज? समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे जाओ मेरे बहादुर सैनिकों, जाकर पता लगाओ। जी महाराज। ये क्यों और कैसे हुआ? आखिर इसके पीछे है कौन? जो हुकुम महाराज। एक चट्टान नुमा पत्थर टूटा जिसकी धमक से तीनों लोग कांप उठे और उसी पत्थर से दैविक शक्तियों वाला एक बंदर मंकी किंग का जन्म हुआ। जरा सुनो। अरे प्यारा बच्चा। क्या? ये बच्चा कितना प्यारा है, इसे गोद ले लेते हैं ना? ठीक है, चलो इसे अपना नाम दे देते हैं। ये पत्थर से निकला है तो इसका नाम स्टोन मंकी कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। यहाँ से पूर्व की दिशा में हुगो पर्वत है। वहाँ पहाड़ की चोटी से एक जादुई चट्टान का स्खलन हुआ, उससे एक बंदर का जन्म हुआ। उसी के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकलकर हमारे स्वर्गलोक से टकराई और यहाँ पर भूकंप आया। लेकिन अब वो दिव्य ज्योति शांत हो चुकी है और स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे घट रहा है। मृत्युलोक के समस्त प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी के सार से पैदा हुए हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं।
स्वर्ग लोग इसे गंभीरता से ना ले, बस इसे जाने दे, हस्तक्षेप ना करें। तुम तो बिल्कुल पंछियों की तरह हो, लेकिन मेरे पास बस एक पूंछ है, वरना मैं भी तुम्हारे जैसी होती। तुमने मेरा अमृत छीनने की कोशिश क्यों की? किसने कहा कि स्वर्ण अमृत तुम्हारा है? मैंने इसे पहले स्वर्ग में देखा था, और सच मानो तो वो हम दोनों के ही भाग्य में नहीं था, और इसलिए वो गिर गया। स्वर्ण अमृत के लिए हमें और तपस्या करनी होगी। मुझे मालूम है अमृत यूं ही गायब नहीं हो जाता। मैं जाऊंगी और उसे ढूंढूंगी। मौसम तेजी से बदलने लगता है और फल और फूलों के शांत हुगो पर्वत पर एक भयानक एवं क्रूर आपदा अपना कहर बरपाती है। सब पानी की तरफ भागो, समुद्र के किनारे की तरफ भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाई तुम सबको राह दिखाओ और जल्दी से ले चलो वहां। यहाँ से तुम पिताजी, उठिए पिताजी, पिताजी। महाराज क्या हुआ? उठिए महाराज, उठिए महाराज। महाराज उठते क्यों नहीं आप? महाराज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये हमारे साथ क्या हुआ? भगवान, ये हमारे साथ तुमने क्यों किया? क्यों किया? पिताजी को क्यों छीन लिया? हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन ये कभी पता नहीं चला कि झरने की दूसरी तरफ पानी कितना गहरा है। हालांकि महाराज की दुखद मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है। कोई भी योग्य बंदर जो झरने में उतर के उसका पता लगा सकता है, हम उसे राजा चुन लेंगे। माँ, झरने में जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं जा रहा हूँ झरने का पता लगाने। ये गुफा कितनी सुंदर है, हाँ?
वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, थोड़ा इंतजार करो, वो आएगा। हाँ, आ गया। हम सब बहुत ही किस्मत वाले हैं माँ। पानी बहुत गहरा है क्या अंदर? अंदर पानी नहीं, बहुत ही सुंदर गुफा है। उसे सुंदर झरने वाली गुफा भी कह सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर गुफा है और उसमें रोशनी भी आती है। हाँ ठीक है, फिर सब लोग मेरे साथ आओ, चलो चलो चलते हैं। चलो सब मेरे साथ। सब यहाँ आओ, आओ आओ मेरे पास आओ, यहाँ आओ। हाँ हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहाँ आ जाओ, मेरी बात सुनो। जो बंदर अपनी बात से पलट जाए उसका भरोसा नहीं करते। अभी अभी आपने कहा था कि जो यहाँ आकर इसका पता लगाकर जिंदा वापस लौट जाएगा तो सब उसे मिलकर राजा बनाएंगे। मैं यहाँ आया और वापस भी चला गया, तो आप मुझे राजा क्यों नहीं बना रहे? हा? तुम्हारी बात सही है, महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं ही नया राजा चुनूंगा और हमने राजा चुन लिया है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सब खड़े हो जाओ। महाराज, मुझे आपसे और कुछ भी कहना है। हम लोग महाराज को ब्लैक मंकी कहते थे, आपका भी राजा वाला कुछ नाम होना चाहिए। सब मुझे स्टोन मंकी कहते हो ना, तो मैं स्टोन मंकी किंग हूँ। ये नाम इतना अच्छा नहीं है। महाराज, आपके पास सुनहरे बाल है जो आपको सबसे सुंदर मंकी बनाता है। कैसा रहेगा अगर हम आपको सुंदर मंकी किंग के नाम से बुलाएं? सुंदर मंकी किंग? क्या मैं सुंदर लगता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे। सुंदर मंकी किंग हमारा राजा। सुंदर मंकी किंग हमारा राजा। हमारा राजा। सुंदर मंकी किंग हमारा राजा। सुंदर मंकी किंग हमारा राजा। हमारा राजा। सुंदर मंकी किंग। आपदा ने मंकी किंग के पिता को उससे छीन लिया और बीमारी ने उसकी मां को उससे दूर कर दिया। छोटा मंकी किंग जीवन और मृत्यु के घोर रहस्य के भंवर में उलझ गया। महाराज, रानी माँ को गुजरे काफी समय हो गया, आप अब भी हमेशा उदास रहते हैं। इस गुफा को खोजने के बाद लगा कि अब हम तूफान और बारिश जैसी आपदाओं से बिल्कुल नहीं डरेंगे। यहाँ कोई राक्षस और जानवर भी नहीं है और अब तो मैं मंकी किंग भी बन गया हूँ। मुझे लगा कि अब हम खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि एक दिन हम बूढ़े और कमजोर हो जाएंगे, फिर हमारी मौत हो जाएगी। यमराज जल्दी ही हमारे प्राण हर लेंगे। जीवन धागे की तरह बहुत कमजोर होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना, जब मौत का समय आ जाता है, हम कहीं भी रहे, यमराज अपने जीवन और मृत्यु की पुस्तिका में देखकर आसानी से हमें ढूंढ ही लेते हैं। पर महाराज, आप चिंतित है कि एक दिन आप भी मर जाएंगे, यही बात है ना? आप तो ज्ञानी हैं, आप मेरे मन की बात जान गए। क्या आप कुछ ऐसा जानते हो जिससे हम कभी ना मरे? इस दुनिया में केवल 3 प्रकार के प्राणी हैं जो यमराज के जीवन मृत्यु के दायरे में नहीं आते। तो बताइए कौन है वो? बुद्ध जो अमर है, और ऋषि वो जीवन मृत्यु से मुक्त है, ना कभी उनका जन्म होता है और ना मृत्यु। तो वो रहते कहाँ हैं? वो इंसानी लोक में ही पहाड़ों और गुफाओं के कंदराओं में गुप्त रूप से रहते हैं। तो मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, गुफाओं में जाऊंगा, आकाश पाताल तीनों लोक में अमर होने के रहस्य को ढूंढने जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह ही बंदरों को लेकर बांस कटवाइए और उनसे नाव बनवाइए। हाँ हाँ महाराज, हाँ। तुम सब मेरा इंतजार करना। अनंत और अमर जीवन के रहस्य को ढूंढने मंकी किंग समुद्र के पार दक्षिणी द्वीप खंड में आया।
जहां मानव रहते थे। कौन है? किसने किया ये? वो मानव के कपड़े पहनना और उनकी भाषा बोलना सीखने लगा, पर उसे पता चला कि मानव जाति शराब, संभोग और बेईमानी से दौलत कमाने में लिप्त थे। वो अपने जीवन के विचारों और आदर्शों के बारे में नहीं सोचते थे। क्या हुआ? लगा? अब ठीक तो है ना? मुझे दादा बहुत बदबू आ रही है। ये बहुत अच्छी शराब है, बिल्कुल बदबू नहीं मारती ये तो बेवड़ा मार के लुढ़क गया। सर, अरे आप क्या तुम कर कहाँ रहे चली? हैं? सुंदरी, अगर फ्री हो तो मेरे साथ चलो। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे मुफ्त में चलने को कौन बोल रहा है? अच्छे पैसे दूंगा, खुश कर दूंगा। हाँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास, ये देखो। तब हम अच्छे से क्या अरे करें? चलो पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? वो सिर्फ मेरी है, समझे तुम? पीछे हटो। तुम्हारी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे फ्री में थोड़े ही मांग रहा हूँ, पैसे दूंगा पूरे उसके में। हाँ, पैसे? तो बोलो सुंदरी, मुझे चलती हो? पैसों का घमंड दिखाएगा। मेरे पास तुझसे ज्यादा है। दोबारा यहाँ हिम्मत कैसे हुई? अभी बता रहा हूँ मैं तुझे, रुक जा। रोको इन्हें। अरे ये मर जाएगा। बचाओ, देखो। अरे हटो यहाँ से, मेरे पैसे क्यों लूट रहे? अरे हटो। भागो, भागो। किसी ने मार दिया इसको। अरे ये मर क्या जाएगा। हो रहा है? कोई कुछ तो करो। ये देखो, सब पैसों के पीछे पागल है। मंकी किंग इंसानों की हरकतों को देख के बेहद निराश हुआ और फिर से समुद्र के रास्ते चल पड़ा। माना जाता है कि पश्चिमी द्वीप खंड में अमरत्व प्राप्त प्राणियों का निवास है। आखिरकार वो वहां पहुंचा। वो जो अमर है सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, वही तो अमर है। वो जो अमर है सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। बड़े भाई, आप अमर हो क्या? मैं आपका शिष्य, आपको नमन करता हूँ। अरे रुको 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 रुको, मैं तो बस एक लकड़हारा हूँ, तो भला मैं कैसे अमर हो सकता हूँ? अभी तो आपने कहा कि सामने खड़ा है वही अमर है। ओह, तुम्हारा मतलब इस गाने से है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मुझे ये गाना किसी अमर आत्मा ने सिखाया है। उन्होंने कहा था इसमें जो अमर प्राणी है वो मामूली इंसान ही है, पर उसे कोई परवाह नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं दिन में पहाड़ों पर लकड़ी काटता हूँ, उसे बेचकर गुजारा चलाता हूँ, अमीर बनने का कभी नहीं सोचता। इसीलिए मैं भी अमर होने के समान हूँ। तो आप एक कलाकार हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको कुछ और समझ कोई रहा था। बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ये अमर लोग आखिर रहते कहाँ हैं? हाँ, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। पहाड़ पर जाओ, 7 या 8 मील चलोगे और पहुंच जाओगे। इस पर्वत को स्पिरिट टावर हार्ट माउंटेन कहा जाता है, जिसमें एक मायावी गुफा है जिसे चांद सितारों की गुफा कहा जाता है। वहाँ पुती नाम के महान अमर आत्मा का निवास है। अरे वाह, मैं तो चांद सितारों वाली गुफा में आ गया। सच में? क्या बात है, ये तो चांद सितारों वाली गुफा है। कौन है? शोर क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ अमर होने की कला सीखने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम स्टोन मंकी हो? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। आपने मुझे कैसे पहचाना है? गुरुजी ध्यान साधना में बैठे हुए हैं
उन्होंने कहा कि एक स्टोन मंकी आएगा जो अमृतत्व सीखना चाहता है। तो फिर आप मुझे अपने गुरुजी के पास ले चलिए ना। नहीं, गुरुजी ने कहा है वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ से फौरन चले जाओ। स्वीकार नहीं करेंगे? पर क्यों? जाओ अब। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, अकेले मत जाओ, मैं आ रहा हूँ, मुझे ले जाओ। रुको। मास्टर, गुरुजी, आपको पता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो आप मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे? जब तक गुरुजी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा। मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। मैं आपसे मिले बिना यहां से नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, ये कौन सा महीना है जो बर्फ गिरने लगी? मैं ठंड से सिकुड़ जाऊंगा। मेरी परीक्षा ले रहे हो भगवान? बहुत अच्छे। और लेके आप पत्थर भी गिराओगे? तो भी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अंदर आ जाओ। पूर्वी द्वीपखंड से पश्चिमी द्वीपखंड तक 2 समुद्र और एक दक्षिणी महाद्वीप है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने समुद्र पार किया और दक्षिण द्वीप खंड में वर्षों तक भटकता रहा, लेकिन कभी कोई अमर आत्मा नहीं मिली। फिर मैंने नाव बनाई, महासागरों को पार किया और पहाड़ों की चढ़ाई करके यहाँ तक पहुँच गया। हाँ? क्योंकि तुम यहाँ आने में सफल हुए हो, तो चलो तुम मुझे अपना उपनाम बताओ। गुरुजी, मेरा कोई उपनाम नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है। मेरा जन्म पत्थरों से हुआ है। तो तुम स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से पैदा हुए हो। अब खड़े हो जाओ और कुछ कदम चल के दिखाओ। क्या? तुम अफ्रीकन लंगूर की तरह दिखते हो जो चीड़ के बीज खाते हैं। तुम्हारा नाम सुन कैसा रहेगा? पशुओं से बिल्कुल हटके। सुन?
सुन, धन्यवाद गुरुजी, मुझे मेरा उपनाम तो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरा उपनाम तो मिल गया, अब कुछ मेरा नाम भी दे देते तो मुझे बुलाना ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे खास 12 शब्द हैं जिनमें से मैं अपने शिष्यों को नाम देता हूँ। तुम 10वीं पीढ़ी के हो। गुरुजी, ये 12 शब्द क्या है? ओम, ओम, सोम, वरुण, फट, सु, जू, तम, मम, वू, सम, नम। तुम्हारी तरफ जो शब्द घूमता है उसके मुताबिक वह से नाम होना चाहिए। तुम्हारा धर्म का नाम बलि रखूं तो कैसा रहेगा, बताओ? सुन हुकोंग, सुन हुकोंग, सुन हुकोंग, सुन हुकोंग, सुन हुकोंग। मुझे मेरा नाम मिल गया, बहुत अच्छा है, धन्यवाद गुरुजी। सुन हुकोंग। सबसे बड़ा मंत्र यही है कि शक्तिशाली होकर ही किसी की जीवन की रक्षा करना एकमात्र सबसे भरोसेमंद तरीका है। खुद को संयमित और एकाग्रित रखना होगा। ध्यान कभी भटकना नहीं चाहिए। ध्यान को केंद्रित करके ऊर्जा को शरीर में संग्रहित करना होगा। फिर जिस तरह मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा। मंत्र साधना सीखने के अनेकों फायदे हैं। ये कुविचारों से बचाते हैं और मन और आत्मा को पवित्र बनाते हैं। मन और आत्मा की पवित्रता दिव्य ऊर्जा विकसित करती है, बिल्कुल आसमान में चमकते चांद की रोशनी की तरह। चांद में सफेद निश्चल खरगोश का गुण होता है और वहीं सूरज एक सुनहरा कौवा है। कछुए और सांप की प्रवृत्ति हमेशा एक सी होती है। काटने में मदद करूं? अरे चलो हटो यहाँ से, जाओ तुम। सभी 5 तत्वों को समझो और फिर उन्हें विपरीत दृष्टिकोण से परखो। जब इस साधना में तुम कामयाब हो जाओगे तो देवत्व या अमरत्व हासिल कर सकते हो। बलि, तुम अमरत्व का रहस्य सीखने के बजाय पागलों की तरह उछल कूद क्यों कर रहे हो? गुरुजी, आपने क्या कमाल की बात कही। मैं खुद को कूदने से रोक नहीं पाया। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तुम सच में मेरी गूढ़ बातों को समझ रहे हो तो जवाब दो। तुम 7 वर्षों से मुझसे शिक्षा ले रहे हो। तुम आखिर क्या सीखना चाहते हो? गुरुजी, मैं अमर होने का तरीका सीखना चाहता हूँ। ऐसी कोई विद्या दुनिया में नहीं होती है। जिन्हें तुम अमर मानते हो उनकी भी बस उम्र लंबी होती है। गुरुजी, हमेशा के लिए अमर कैसे होते हैं वो मैं सीखना चाहता हूँ। बस उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मूर्ख वानर, समझता ही नहीं। यहाँ आओ। घुटने टेको। वापस जाओ। गुरुजी कहाँ गए?
नीचे बाबू, छूमंतर हो गए। नाराज हो गई क्या? हाँ, बेवकूफ बंदर, पता नहीं कैसे व्यवहार करते हैं। गुरुजी सिखा रहे हैं और तुम उछल कूद मचा रहे हो। गुरुजी नाराज हो गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। कपड़े पहन लेने से बंदर कभी इंसान नहीं बन सकता है। कठोर कठोर बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है। सुनहरे सिंदूरी प्रकाश नजर नहीं आते। चमत्कारी मंत्रों को सिखाने के लिए सही शिष्य होना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ में बोलना मुंह और जीवा को कष्ट देने जैसा है। गुरुजी, गुरुजी, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ? तुम लंगूर, बाहर सोने के बजाय तुम मेरे कमरे में क्यों आए? गुरुजी, आपने आज मुझे वेदी के सामने 3 बार मारा था। 3 बार। इसका मतलब था कि रात के 3 बजे मुझे आपके पास आना है और आप मुझे दिव्य मंत्र सिखाएंगे। आप मुझे अमर होना सिखाएंगे ना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम दक्षिणी द्वीप खंड में थे और कई वर्षों तक भटकते रहे। तुम्हें इंसान होने के नियमों को जानना चाहिए। गुरुजी, जिन लोगों को मैंने देखा था वो ना समय पर सोते थे और ना समय पर खाना खाते थे। जिनके पास पैसा नहीं था वो पैसा कमाना चाहते थे, जिनके पास पैसा था वो नाम कमाना चाहते थे, जबकि जो खास थे वो बेहद खास बनना चाहते थे। वो सब हमेशा शराब पीकर मस्त रहते थे और हमेशा झगड़ते रहते थे। तो क्या वहाँ एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है? नहीं है। हाँ, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग खुश हैं। भले ही उनके पास भोजन और कपड़े भरपूर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए पूरा दिन परेशान रहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि यमराज की नजर है उनके ऊपर, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, सब कुछ यही रह जाएगा। हाँ? मुझे आश्चर्य है कि एक छोटा सा बंदर इन सच्चाइयों को समझ सकता है। गुरुजी, जब मैं अपने झरने वाले पर्वत पे था तब मैंने महसूस किया कि ये इंसान हम बंदरों से बेहतर नहीं है। हाँ। क्या अच्छी बात कही कि बंदर इंसानों से बेहतर है। गुरुजी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अमर होने का तरीका सिखा देंगे और वो शक्तियाँ भी बताएंगे जिससे यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा और आपका ये ज्ञान हमेशा याद रखूंगा। आप मुझे सिखाएंगे ना? हाँ, ठीक है, फिर मैं तुमको रूप बदलने के साथ कई विद्याएं सिखाऊंगा। आओ। आ गया। जो कहता हूँ हमेशा याद रखना। रूप बदलो। नहीं, तुम्हारी आत्मा पवित्र और दिमाग खाली होना ही चाहिए। तुम किसका रूप बदलना चाहते हो? गुरुजी, मैं ड्रैगन और पंछी बनना चाहता हूँ। तुम अभी एक भी रूप बदलने में सक्षम नहीं हो, 2 बदलना चाहते हो। तुम एकाग्र नहीं हो, फिर से बदलो। गुरुजी, क्या मैं अलमारी बन गया हूँ? ये कैसे हुआ? है? अलमारी का आखिर मुंह क्यों है? खुद को उस रूप में बदलो जिसके पास मुंह होता है। बदल जा। इस जग में मुंह क्यों नहीं है? अगर आप मेरे मुंह में लघु शंका कर देंगे तो तुम बहुत ही शरारती वानर हो।
जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तुम एक तेज शिक्षार्थी हो। सुनो बलि, तुम रूप बदलना सीख गए हो, मगर इतने से संतुष्ट मत हो जाओ। चंद्रमा की रोशनी भी खत्म हो जाती है यदि उस पर ग्रहण या बादल छा जाए। जिसके पास सच्ची क्षमता होती है वो छिपा कर रखता है, याद रखना। गुरुजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। उम्मीद है तुम याद रखोगे। अब मैं तुम्हें बादलों में कलाबाजी करने की कला सिखाऊंगा। तुम इसका उपयोग आकाश, पाताल और भूमि को पार करने के लिए कर सकते हो। एक कलाबाजी में 18,000 मील उड़ सकोगे। वकोंग, तुम कितने किस्मत वाले हो कि गुरुजी ने तुमको जादुई शक्तियां सिखाई। क्या तुमने सारी शक्तियां सीख ली? मैं तुम लोगों से सच कहूँ तो दिन रात कड़ी मेहनत करके ये सब सीख पाया हूँ। अरे सब सीख गए तुम? दिखाओ तो। क्या बात है, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। दिखाओ ना, दिखाओ ना, दिखाओ ना। भाव अरे दिखाओ ना, भाव मत खाओ यार। ये तो मेरे लिए छोटी बात है, पर मैं नहीं दिखाऊंगा। मतलब तुम दिखाना ही नहीं चाहते, या तो तुम्हें कुछ आता नहीं है, हम लोगों को तुच्छ समझते हो। हो जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसा है तो फिर हम सबको दिखाओ। अरे सच हाँ, दिखाओ दिखाओ, हाँ, दिखाओ दिखाओ। तो फिर तुम लोग ही बताओ, क्या देखना चाहोगे? एक बड़ा सा पेड़ बनकर दिखाओ। हाँ, दिखाओ दिखाओ, हाँ, दिखाओ। चलो, तो ये बात है। चलो हवा आने दो। आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह, ये तो अद्भुत। ये तो बिल्कुल पेड़ जैसा लगता है। वो भी असली पेड़। ये तो पेड़ हम तो 7 जन्म लेंगे तो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके पास तो सही कहा। अरे भाई, तुम तो कमाल हो। बिल्कुल सही कहा, तुम तो अद्भुत हो। बहुत कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं, मैं और भी रूप ले सकता हूँ। तुम बस पेड़ ही बन सकते हो या कुछ और भी कर सकते हो? हाँ, एक सुंदर लड़की बन सकते हो। सुंदरी देखनी है? हाँ हाँ, हम देखना चाहते हैं। हाँ, हवा आने दो। सब लोग पीछे हटो, पीछे हटो। पर लाइन मत मारना। अरे वाह, क्या सुंदर लड़की है। हाँ, बहुत सुंदर है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन। गुरुजी आ गए। चलो भागो भागो भागो। अरे वो देखो गुरुजी, भागो यहाँ से। अकेला छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। अरे मैं अकेला पड़ जाऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ। अरे रुक जाओ। गुरुजी, गुरुजी। बलि, मैंने कहा था जिसके पास सच्ची क्षमता होती है वो छिपा कर रखता है, जबकि तुम उतावले होकर तमाशा दिखा रहे हो। गुरुजी, मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, आप मुझे सजा दीजिए, दीजिए। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। अब तुम जाओ। ठीक है। गुरुजी, पर मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ? जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ। गुरुजी, मैंने आपको गुरु दक्षिणा भी नहीं दी और मैं आपको भूल के यहाँ से कैसे चला जाऊं? गुरु दक्षिणा की बात करते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपनी नादानी और धमा चौकड़ी से दूर रखो। आप चले जाओ। गुरुजी, गुरुजी। चले जाना जब तुम चाहते हो। यहाँ हमेशा के लिए रहने का कोई फायदा नहीं है।
मुझे मालूम है जब तुम यहाँ से जाओगे बहुत सारे बुरे काम करोगे। तुम परेशानियां खड़े करने वाले उत्पाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य कहने से मना करता हूँ। अगर तुमने कहने की गलती की तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। फिर मैं तुम्हारी बंदर वाली खाल को फाड़ दूंगा, तुम्हारी हड्डियों को काट दूंगा और तुम्हारी आत्मा को घोर अंधकार में फेंक दूंगा और वहाँ से कभी निकलने नहीं दूंगा। चले जाओ। मैं घर वापस आ गया। मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया। मैं घर वापस आ गया। मैं आ गया। मैं वापस आ गया। ये झरने वाला पर्वत सच में कितना खूबसूरत है। दोस्तों, भाइयों, मैं वापस आ गया। तुम सबका सुंदर मंकी किंग वापस आ गया।